हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? एकदम बढ़िया ना। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं कि लास्ट टाइम में कैसे पढ़ाई करें ताकि हमारे भी 90 या 90+% आ सके। समय तो आपने बहुत बर्बाद कर दिया है ना। डर बहुत ज्यादा लग रहा होगा और आपको ही डर नहीं लग रहा, जिन्होंने पूरे साल पढ़ाई की उनको भी डर लग रहा है और लगना भी चाहिए, है ना। डर के बिना कहाँ काम चलने वाला है। इतनी सारी मस्ती जो आपने कर ली है, देखो भैया, लेकिन डरने वरने से कोई फायदा है नहीं, इसको साइड में रखो, ठीक है। बस आपको पढ़ाई करना है और पढ़ाई पे जुट जाओ। जितना भी समय है, जो समय आपने बर्बाद कर दिया उसको सोचने से कोई फायदा नहीं है। बस अगर डरते रहोगे तो बस आपको यही होगा कि लास्ट में बहाने ढूंढने पड़े। कौन सा बहाना मम्मी को जाके बताएं, कौन सा बहाना अपने दोस्तों को जाकर बताएं, कौन किस लिए हमारा ये पेपर खराब चला गया। तो हमने कुछ ऐसे टिप्स रखे हुए जो कि आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड, ठीक है। और क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं आज से या जब से आप पढ़ाई शुरू करना चाहते हो तब से लेकर के जब तक आपके एग्जाम नहीं हो जाते हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या है? स्टडी टिप्स वर्क व्हेन यू वर्क। इसका मतलब ये होता है भैया कि देखो, कोई भी आप मोटिवेशनल वीडियो देख लो, स्टडी टिप्स वाली वीडियो देख लो, हमारी ही नहीं, आप हजारों ऐसी वीडियोज हैं यूट्यूब पे, कुछ भी देख लो आप, ठीक है। ये तभी वर्क करती हैं जब आप वर्क करना चालू करते हो, इनको फॉलो करते हो, ठीक है। आप देखते हो तो बहुत सारी वीडियोज हो, लेकिन उनमें से कितने को फॉलो करते हो, कितने दिन तक फॉलो करते हो? 2-3-4 मोटिवेशन है, हाँ पढ़ रहे हैं, अभी जाके बस चीर फाड़ डालेंगे, लेकिन क्या होगा इससे? 2-3 दिन रहेगा, उसके बाद खत्म। खुद में मोटिवेशन लाओ, मोटिवेशन की आग लाओ। कोई एक ऐसा रीजन ढूंढो जिसके लिए तुम्हें पढ़ना है, क्यों पढ़ना चाहते हो, ठीक है। किसने तुमसे कहा भैया जो है क्या करते हो तुम लाइफ में, कुछ नहीं कर पाओ, उनको गलत भी तो साबित करना, उनके लिए पढ़ो। तुम्हें अपने आप को खुद को टॉप पर देखना, उसके लिए पढ़ो यार, ठीक है। तो तभी वर्क करेगा जब आप खुद से वर्क करना चालू कर दोगे। और कब तक? जब तक आप सफल नहीं हो जाते हो, ठीक। सेकेंड पॉइंट क्या होता है? रिलैक्स योरसेल्फ, आराम करो, ठीक है। खुद को आराम दो। बहुत फालतू की टेंशन लेने से कोई मतलब है नहीं, डिप्रेशन में जाने से कोई मतलब है नहीं। अभी आप स्कूल में जाते हो, कॉलेजेस में जाते हो, अब कोई टीचर क्वेश्चन पूछता, आपका जो दोस्त है वही बता देता, आप सोचते हो कि यार मुझे काश मुझे भी आ जाता, मैं भी बता पाता, तो आप डिप्रेशन में चले जाते हो। लेकिन आपको डिप्रेशन में नहीं चलना है। आप सोचते हो बहुत कम समय रह गया, अब इतने समय में पढ़ाई कैसे कर पाएंगे? कुछ नहीं, जितना समय है ना बहुत है। अगर आज से जी जान से मेहनत करना चालू कर दोगे तो डेफिनेटली बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। यकीन मानो, बहुत ज्यादा अच्छा आप कर सकते हो। आपने सुना होगा ना, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो लास्ट के 2 मंथ बहुत तगड़ी पढ़ाई करते हैं और उनका रिजल्ट क्या होता है? बहुत अच्छा आ जाता है। तो कोई जादू नहीं होता, उन्होंने अंतिम समय में एक अच्छी प्लानिंग के साथ मेहनत की होती है, ठीक है। तो आपको मेहनत शुरू कर देना है, यकीन मानो रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। तीसरे पे स्टॉप लेजीनेस। इसका मतलब क्या हुआ? नींद तो बहुत आती होगी, है ना। ये मौसम ही वैसा चल रहा है, यही मौसम क्या हमेशा नींद आती है, लेकिन सोना आपको नहीं है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं भैया स्टूडेंट हो तो आपको पर्याप्त 8 से 10 घंटे की नींद लेनी चाहिए, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। आपके पास उतना समय नहीं बचा हुआ कि आप 8 से 10 घंटे की नींद लो। ये सब महज एक बातें रह चुकी हैं। कोई आपका पड़ोसी, आपका दोस्त ही 12 से 15 घंटे पढ़ रहा है, अब क्या करोगे? उसके मार्क्स ज्यादा आएंगे, तुम्हारे आएंगे यार। क्या मतलब है 8-10 घंटे सोकर? कोई महान नहीं बना है, समझ रहे हो ना। आप 10 घंटे पर डे सोते हो, ठीक है। 365 दिन में कितने घंटे सोओगे भाई? 365 जीरो, इतने घंटे सिर्फ आप सो रहे हो, ठीक है। इसको मिनट में, सेकंड में कन्वर्ट करो, मिनट में कन्वर्ट करो, तो बहुत ज्यादा टाइम आप सिर्फ सोने पर ही दे रहे हो। नहीं, अब आपकी जो एजुकेशनल सिस्टम है, जो ये समय चल रहा है, पढ़ाई ही नहीं, ये थोड़ा सा रिप्लेसमेंट मांग रही है, परिवर्तन मांग रहा है समय। क्या जितने घंटे आप अभी सो रहे हो ना, उतने घंटे पढ़ाई करना चालू कर दो। अगर आप 10 घंटे सो रहे हो ना, तो आपको 10 घंटे पढ़ाई करना है। 8 घंटे सो रहे हो तो 8 घंटे पढ़ाई करना ही करना है। कम से कम 8 घंटे आपको पढ़ना, जी जान से पढ़ना है। वो कैसे पढ़ना है, वो प्लानिंग आप बना लो। टाइम टेबल आपको खुद से बनाना है। एक टाइम टेबल को आप फॉलो नहीं कर पाओगे, कभी आपकी तबीयत खराब हो जाती है, कभी दोस्त आ जाते हैं, कभी कोई काम पड़ जाता है, तो आप प्रतिदिन हर दिन एक टाइम टेबल बनाओ अगले दिन का, ताकि उसको आप फॉलो कर पाओ। समझ रहे हो ना हमारी बात को? हाँ,
तो वही करना है। हर दिन का टाइम टेबल आज शाम को बना लो, अगले दिन का टाइम टेबल आज शाम को ही बना लो और उसको फॉलो करो यार। यकीनन जो है बहुत अच्छे से आपको सब चीजें समझ में आ जाएंगी। तो चौथे में क्या है, हार्ड, इजी, इजी से वेरी इजी। देखो क्या होता है, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट का मैथ फिजिक्स हमको बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगती है, इसके क्वेश्चंस नहीं आ रहे, न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत प्रॉब्लम है। तो इन सबको तो हम लोग शुरुआत से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। जो हार्ड है उनको तो इजी बनाना ही बनाना है, लेकिन जो इजी है हिंदी इंग्लिश इनको हम लोग शुरू से अवॉइड करते आ रहे हैं, लास्ट में पढ़ लेंगे। वो लास्ट समय अब आ चुका है। अब इनको अवॉइड करने का मतलब समझ लो आप अपने मार्क्स को कम कर रहे हो। हिंदी इंग्लिश या फिर जो भी सब्जेक्ट आपके इजी वाले हैं उन पर अब फोकस करने का समय आ गया है। बहुत ज़्यादा समय देने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। जितना समय है 2 घंटे 1 घंटे एक सब्जेक्ट पे देंगे, लेकिन अब देना पड़ेगा क्योंकि आप फिजिक्स पर, ठीक है, 2 घंटे देकर बहुत ज़्यादा 2-3 क्वेश्चंस को बहुत क्लियर कर पाओगे, लेकिन यहाँ पे 2 घंटे पढ़ के ना 2 चैप्टर अच्छे से क्लियर कर सकते हो। मार्क्स मिलेंगे आपको इजी वाले चैप्टर को, इजी वाले सब्जेक्ट को आपको बहुत ज़्यादा आसान बना देना है, क्योंकि मार्क्स आपको यहीं से मिलेंगे। आप इनमें 100 में से 100 बहुत आसानी से ला पाओगे। तो हार्ड वाले जो सब्जेक्ट है उनको तो ईजी बनाना ही बनाना है, हम शुरुआत से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन जो ईजी है ना उनको बहुत ईजी बनाना है। और वो समय अब आ गया है। अब हिंदी इंग्लिश कंप्यूटर जो भी सब्जेक्ट आपके उनको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है, जी जान से उन पर भी जुट जाओ। यही वो समय है जब आप उनको और बाकी के सब्जेक्ट को एक साथ लेकर के पढ़ाई कर सकते हो, और तभी आपके बेहतरीन मार्क्स आएंगे। नेक्स्ट हमारा क्या होता है भैया, क्या होता है, योर एक्शन मस्ट बी ग्रेटर देन योर एक्सक्यूजेज। देखो क्या होता है, हम बहाने बनाने में तो बहुत माहिर है, हमारा माइंड सेटअप भी कुछ ऐसा ही होता है, हमारा ब्रेन फंक्शन भी कुछ उसी प्रकार से वर्क करता है कि हमको जो चीज़ों में मज़ा आता है ना वो हम बहुत पहले करते हैं, बहुत पहले हमको तुरंत करना ही करना है। आपको कोई शर्ट अच्छी लगी, हमको मार्केट जाके वो शर्ट लाना ही लाना है, या फिर कुछ भी हो, आपको वो चीज़ें बहुत प्रायोरिटी आप उनको देते हो, क्योंकि वो हमको क्विकली मिल जाती है, तुरंत मिल जाती है। लेकिन जो सफलता होती है इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, काफ़ी समय देना पड़ता है, इंतजार करना पड़ता है। इंतजार किसको पसंद है यार, है ना। सब्र का फल मीठा होता है सभी कहते हैं, लेकिन सब्र करता कौन है, कुछ नहीं। अब तभी ये चीजें हो पाएंगी जब आपका एक्शन, ठीक है, आपके एक्सक्यूजेज से बहुत बड़ा होगा। तुरंत वर्क करना चालू कर दो, पढ़ाई करना चालू कर दो, बहाने बनाना बंद करो। बहाने बनाने से कुछ नहीं मिलने वाला सिवाय असफलता के, उदासी के, निराशा के, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको तुरंत से स्टार्ट कर देनी है। मोटिवेशनल वीडियो देखते रहो, लेकिन उसको फॉलो करना आपका काम है। तो आपका एक्शन आपके एक्सक्यूजेज से बहुत बड़ा होना चाहिए, ठीक। 1 शॉर्ट वीडियो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अब जो समय चल रहा है बहुत कम समय है, बार बार कह रहे हैं। अब आपको इतना ज्यादा समय नहीं कि आप एक एक टॉपिक यूट्यूब पे सर्च करो, स्क्रॉल करो, देखो किसकी वीडियोज अच्छी है, किसकी वीडियोज पे क्या नहीं मिल रहा, तो वो सारा समय आपका लेगा, उतना समय आपके पास नहीं है। आप क्या करो, 1 शॉर्ट वीडियो देखो, ठीक है। एक ऐसी वीडियो देखो जिसपे पूरा लेक्चर आपको एक ही वीडियो में मिल जाए। कोई चैप्टर फंसा है, कोई टॉपिक की बात हम कर नहीं रहे, हम चैप्टर की बात करें, वो चाहे मैथ्स का हो, आपको प्रॉब्लम है तो 1 शॉर्ट वीडियो देखो, एक ही वीडियो, थोड़ा समय लंबी वीडियो रहेगी, ठीक है, आप उसको फास्ट मोड में करके देख सकते हो, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपको उसमें क्लियर रहेंगी, बहुत सारे टॉपिक आएंगे जो आपको पहले से ही पता होंगे, तो उनको स्किप कर सकते हो। ये नहीं कि 4 घंटे की वीडियो तो आपको पूरे 4 घंटे देखने ही देखने हैं। तो ये आपका फायदा ये होगा कि आपके एक पॉइंट्स बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, आपका जो स्क्रॉल करने वाला समय है ना वो बच जाएगा। होता तो बहुत कम समय है, लेकिन कम समय लेकर ही आप महान बनोगे, ठीक है। समय को बचाओ प्यारे। फिर क्या होता है, डोंट वेस्ट योर टाइम। ये क्या होता है, समय बर्बाद करने में तो भैया हम बचपन से माहिर है, हमारा जन्म से अधिकार है, जो हमको समय मिला, हमारे पास तो 200-300 साल है, हो सकता है हजारों साल तक जिंदा रहे हैं ना। ऐसा नहीं होने वाला है, आपको महज कुछ ही समय मिला है कुछ करने का। FB चलाते हो, इंस्टा चलाते हो, व्हाट्सएप चलाते हो, साइड में रख दो, ठीक है। जितनी जरूरत है ना उतना ही करो, 2-3 महीने बाद चला लेना, छुट्टी मिलेगी, चलाने के लिए ही है, लेकिन आपको समय नहीं बर्बाद करना है।
ठीक है। पढ़ाई के साथ साथ समय को भी मैनेज करते चलना है, इन सभी चीज़ों को अवॉइड करो, ठीक है। निकल पाना बहुत मुश्किल है, बातें कड़वी हैं, लेकिन करना पड़ेगा, तुम्हें टॉप करना है, ठीक। हाँ, तो जो लास्ट वाला पॉइंट है ये बहुत दमदार है। लास्ट में हमने इसको इसीलिए रखा है, आपने टाइम मैनेज कर लिया, आपने पढ़ाई भी कर ली, वीडियोज भी जो कुछ भी नहीं आ रहे थे आपने देख ली उन सभी चीज़ों को, लेकिन अब क्या होता है, आपने कितनी पढ़ाई की है, कौन से आपके वीक एरियाज रह चुके हैं, कौन से पोर्शन बहुत मजबूत हो चुके हैं, उनमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, आप एकदम पूरा जो है चीर फाड़ दोगे उसमें क्या चीज़ें जानना है, सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। बहुत ज्यादा इस समय क्या है ना, तो ये पूरा रामबाण है भैया, ठीक है, जो इस समय चल रहा है। तो आप जब तक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर नहीं लगाओगे आपको खुद का अंदाजा नहीं चलेगा। कम से कम 5 साल के प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व कर डालो, ठीक है। सिलेबस खत्म हुआ है, नहीं खत्म हुआ है, अब प्रीवियस ईयर सॉल्व करना चालू कर दो। सिलेबस आप खत्म कर डालो हर कीमत में। 95% सिलेबस आपके स्कूलों में खत्म हो ही गया होगा, ये हम मान के चल रहे हैं। तो अब आप सभी क्वेश्चंस को टैकल कर सकते हो, लगा सकते हो। इससे आपको फायदा क्या होगा, जो आपके वीक एरियाज है, कौन कौन से क्वेश्चंस ऐसे जो आपको अभी भी कंफ्यूज कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स हो रही है, उनको आप खटाक से जज कर पाओगे और उस पर प्रिपरेशन करना चालू कर दोगे जितना समय आपके पास बचा है। देखो क्या होता है, एक और फायदा, बहुत पुरानी कहावत है कि इतिहास खुद को दोहराता है। कितनी बढ़िया पुरानी बात हो गई, इतिहास खुद को दोहराता है। जैसे इतिहास खुद को दोहराता है ना, वैसे जो बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चंस होते हैं ना प्यारे, ये भी खुद को दोहराते हैं। हर 2-3 साल बाद वही क्वेश्चन रिपीट करके पूछा जाता है, या फिर उसी टाइप का क्वेश्चन रिपीट करके पूछा जाता है। तो इससे आपको एक और फायदा मिलने वाला है कि जो रिपीटेड क्वेश्चन है वो आपको मिल जाएंगे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको इस 5-6 साल जितना भी सॉल्व कर पाओ आपके लिए प्लस पॉइंट है, ठीक है। प्रैक्टिस से प्रीवियस ईयर के पेपर में मिल जाने वाले हैं, ठीक है। तो एक फायदा बहुत बेहतरीन ये वाला मिलने वाला है आपको कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो मिलेंगे, साथ में रिपीटेड क्वेश्चन मिल जाएंगे, उन पे बहुत ज्यादा फोकस करना है। और लास्ट में हम आपको बताना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं कि जो 2021 का 2021 का प्रैक्टिस सेट है ना, सैंपल पेपर जिसको आप लोग कहते हो, उसको भी सॉल्व कर डालो। 5 साल के प्रीवियस ईयर के पेपर तो सॉल्व करने हैं, साथ में सैंपल पेपर सॉल्व करने हैं। किस टाइप का जो मॉडल पेपर बनेगा, किस टाइप का हो सकता है, बहुत कुछ चीजें बदल गई हैं इस साल, है ना। तो वो 2-3 सेट उनको भी सॉल्व कर लेना आपके लिए बहुत बेहतर होगा, बहुत हेल्प मिलने वाली है आपको इससे। तो ये कुछ टिप्स थे, आप फॉलो करोगे तो आपको यकीन बहुत ज्यादा मार्क्स मिलने वाले हैं इन सभी चीजों से। और लास्ट में क्या क्या चीजें प्रॉब्लम कर सकती हैं आपके यहाँ से यहाँ तक की जर्नी में, आज से लेकर के एग्जाम तक की जर्नी में, हार मत मानना प्यारे, ठीक है। आपको गिव अप नहीं करना है, ठीक। क्या होता है, आप स्टार्ट कर रहे हो आज से तो डिप्रेशन में तो वही बहुत ज्यादा टेंशन हमारे पास है कि भैया समय बहुत कम बचा हुआ है, ठीक है। अब चालू करते हो, मौसम ऐसा चल रहा है, बीमारी होना लाजमी है, ठीक है। तो बीमारी से भी आपको झेलना पड़ेगा, उदास नहीं होना है, खुद को नहीं कोसना कि यार लग क्या है, भगवान को गाली नहीं देनी है ना। तो उससे उभर करके आना है, लड़ करके बाहर जाना है, फिर फेल भी होंगे। बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो आप क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तो ऐसा लगेगा हम पहली बार पढ़ रहे हैं, पूरे साल तो मस्ती की हमने, पहली बार तो पढ़ोगे ही पढ़ोगे। तो फेल्स भी होंगे, लेकिन उनको भी टैकल करना है, सर्च करना है, रिसर्च करना है, बहुत ज्यादा फोकस करना है उन पॉइंट्स पे, तब आप जाके उनको क्लियर करके पाओगे। फेलियर्स के बाद हार्ड वर्क करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। रात भर हो सकता है आपको पढ़ाई करनी पड़े, रात भर पढ़ोगे तो परेशान हो जाओगे, लेकिन मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइम आपको पढ़ना है, तब जाके आप एग्जाम टाइम में तोड़ फोड़ पाओगे, सक्सेस हो जाओगे और इसकी तरह एकदम बढ़िया टक मुस्कुराओगे। तो ये कुछ टिप्स हैं भैया, अगर इनको आप फॉलो करोगे, जी जान लगा दो, बहुत कम समय बचा है, आपको नाम करना है, ठीक है। हाँ, विश यू ऑल द बेस्ट।